कि हमारे सिनेमा के धुरंधर लोग गुजरात के ठगों पर फिल्म क्यों नहीं बनाते। कश्मीर फाइल भी आप बनाइए, आजाद हैं, बना ही रहे हैं, आप कौन रोक रहा है। हमारा सवाल मुंबई के डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स से है कि आप आजमगढ़ भी बना रहे हैं, इतनी दूर चले आ रहे हैं, मुंबई बगल में है, मोदी जी फास्ट ट्रेनें चलाते हैं, आप गुजरात के ठगों पर क्यों नहीं फिल्म बनाते हैं, बजाय कि आजमगढ़ मिर्जापुर पहुंच जाते हैं और अलबत्ता केरल पहुंच जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। एक फिल्म आ रही है आजमगढ़। इससे पहले फिल्म आई मिर्जापुर। उससे भी फिल्म पहले आई द कश्मीर फाइल्स। और इसी बीच एक फिल्म चलने वाली है केरला से, लव जिहाद पर, द केरला। सवाल यह है कि इतनी फिल्में बन रही हैं, जनता यह भी जानना चाहती है कि हमारे सिनेमा के धुरंधर लोग गुजरात के ठगों पर फिल्म क्यों नहीं बना लेते। क्या उन्हें लगता है ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट जाएंगी। जिस गुजरात के प्रधानमंत्री पूरे देश भर में हिट हैं बॉक्स ऑफिस पर, उनके राज्य के ठग कैसे जो है वो पिट जाएंगे। इस सवाल को लेकर हम लिए चलते हैं थिएटर निर्देशक मंजुल भारद्वाज के पास। वह रंग चिंतक भी हैं और सामाजिक मसलों के टिप्पणीकार भी हैं और अपने सिनेमा के समाज को भी बखूबी समझते हैं और वह मुंबई में भी रहते हैं। मंजुल जी, आपका जनज्वार में स्वागत है। और देश जानना चाहता है आपके जरिए कि सब कुछ पर जब फिल्में बन रही हैं तो गुजरात के ठगों पर भी एक फिल्म बनती, कम से कम एक सीरीज ही बनती। जी सर। नमस्कार। बिल्कुल सही सवाल है अजय आपका। और देखिए, ये सवाल उठाने वाला आपका जो माध्यम है जी वो माध्यम भर नहीं है, वो पत्रकारिता की एक प्रामाणिकता है। जब हम यहाँ से शुरू करें जी। कि फिल्म भी एक माध्यम है, हम्म। लेकिन माध्यम तो माध्यम होता है, उसका उपयोग करने वाले लोग कौन। जी तो आज संकट फिल्म बनाने का नहीं है, उसकी व्यवहारिक बात भी है। संकट और चुनौती आज बनाने वालों की है। जी बनाने वालों की मतलब है कि अभी तक फ़िल्म जो है वो मुंबई के जो सिनेमा या मुंबई की जो फ़िल्म बनती है, वो अक्सर लोगों को हँसाने, रुलाने के लिए बनती है। हम्म, उसको गंभीरता से उतना उपयोग कभी किया गया नहीं है। लेकिन जब से ये 9 साल में जो सरकार आई है, हम्म, जो अपने आप को कहती है कि हम संस्कृति के रक्षक हैं, जी हम धर्म के रक्षक हैं, तो ये संस्कृति और धर्म के रक्षक अब अपने हिंदू मुसलमान के कार्ड के बाद ये सिनेमा में भी अपना एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जी और आप देख रहे हैं कि ये जो कश्मीर फाइल है, ये भी उसी का उसी साजिश के तहत है। जी और दरअसल इनकी जो शासन प्रणाली है, वो शासन प्रणाली हिटलर के गोएबल्स जो मंत्री थे, जी उनके झूठ मंत्र पर चल। हम्म, उनके झूठ मंत्र में ये एक-एक बार आप देखिएगा कि ये धीरे-धीरे जो है वो क्या नाम है, बाँटते हैं समाज को। बाँटते समाज को मतलब कि पहले हिंदू मुसलमान, फिर जो है वो हमारे यहाँ वर्ण है, तो ऊँची जाति और निचली जाति, फिर महिला, फिर पुरुष, पुरुष। तो इस तरह से इनका जो विभाजन है, उसी में जब इनका पर्दाफाश होना होता है, तो ये फिर जो है वो कश्मीर फाइल्स बनाते हैं। और कश्मीर फाइल भी जिसको हम कहें माध्यम है, फ़िल्म के नाम पे वो दरअसल एक बहुत बदनुमा दाग है, वो फ़िल्म नहीं है। हम्म, जिसको आप कहें ना सरेआम, वो एक सत्ताधीश पार्टी का प्रोपेगेंडा इंस्ट्रूमेंट है। और वो चलाया भी कैसे गया? ये चलाया गया कि सत्ताधीश पार्टी ने अपने लोगों को ये फ़िल्म दिखाई। अब अपने लोग मैं कहूँगा, तो इनका जो अपने आप को बोलता है कि हम सामाजिक संगठन है, हम सांस्कृतिक संगठन है, उसको लोग आरएसएस कहते हैं, मैंने उसको नाम दिया है, ये विकारी संघ है। जी इसका काम है षड्यंत्र रचना, इसका काम है भारत में वर्णवाद का जो शिखर है,
वो सत्ता को लाना। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। थोड़ा सा वर्डवार सर उस पे लौटते हैं, मूल मुख्य सवाल पर। इन बातों से तो परिचित है, लेकिन हमारा सवाल ये है जो आप आगे कहेंगे शायद, लेकिन थोड़ा पाठकों दर्शकों की जानकारी के लिए सवाल यही कि गुजरात जब से कश्मीर फाइल भी आप बनाइए, आजाद हैं, बना ही रहे हैं, आप कौन रोक रहा है? हमारा सवाल बंबई के डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स से है कि आप आजमगढ़ भी बना रहे हैं, इतनी दूर चले आ रहे हैं, मुंबई बगल में है, मोदी जी फास्ट ट्रेनें चलाते हैं, आप गुजरात के ठगों पर क्यों नहीं फिल्म बनाते हैं, बजाय कि आजमगढ़ मिर्जापुर पहुंच जाते हैं और अलबत्ता केरल पहुंच जाते हैं? जी। तो इसका सीधा सीधा जवाब है, हिम्मत किस पे है भाई? हम्म। कौन हिम्मत करे? क्यों हिम्मत करे? हम्म। कौन? अब इतने सालों से सर पे कफन बांध के कुछ चंद लोग चलते हैं, और फिल्म वाले तो वैसे भी डरपोक कौम होती है। फिल्म वाले तो मुनाफा देखते हैं ना। डरपोक कौम ये है कि एक कोई सितारा है, वो बयान नहीं दे सकता है। और यहाँ पर जो मैं अभी बात कहूंगा तो बहुत सारे प्रगतिशील लोगों को खराब लगेगी कि एक सदी के मतलब अभी एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, और वो इतने महान हो गए तो सारे प्रगतिशील पिल पड़े, और क्या हुआ? वो दीपिका की बिकनी दिखा के वो फिल्म बिकी, कहने को नाम पठान है। तो ये एक सारे के सारे फिल्म को इसी तरह से उपयोग करते हैं, लेकिन जो देश बचाने के नाम पर जो ज़हीन कोशिश है वो नहीं है। और अच्छा दूसरी बात मंजुल है, जी, एक चीज जैसे ये है कि फिल्म का रिश्ता टिकट बिक्री से होता है, बॉक्स ऑफिस और पिट जाएगी, ऐसी बातें नए डायरेक्टर्स कहते हैं जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि गुजरात के ठगों पर कोई फिल्म बने या सीरीज बने तो उसको वो बॉक्स ऑफिस पर पिट जाएगी, उसके दर्शक नहीं मिलेंगे, जो मुंह एंड कंसर्न है नहीं, किसी फिल्म बनाने वाले का? देखिए उसका राजनीति से सीधा लेना देना। एक हमारे सुझाव को हमने बहुत साल पहले सुझाव दिया था कि राहुल गांधी को रास्ते पे उतरना चाहिए। 2-3 साल बाद, ये मैंने नोटबंदी के बाद कहा था, 2-3 साल बाद उन्होंने ये आजमाइश किया। तो डरोगे नहीं तो उसके पीछे लोग चल रहे हैं, कितने भी षड्यंत्र हो। अब षड्यंत्र तो सत्ता उनके साथ भी खेल रही है ना, लेकिन ये हौसला हमारे यहाँ फिल्म मेकर्स का नहीं है। वो इस तरह की फिल्में का बनाने का रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको सबसे पहले उसकी एक वजह ये भी है कि नोटबंदी से जो काले धन के नाम पर लोगों को बेरोजगार किया गया, जो सबका पैसा खत्म हो गया, तो ये भी हकीकत है कि फिल्म बनाने में एक पैसा लगता है। तो जब पैसा ही लोगों के पास नहीं, आज आप देखिए, आज आप फेसबुक और उस पर देखिए, बहुत सारे फिल्म के लेखक जो लिखना चाहते हैं, जिन्होंने स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है, उनके पास धन नहीं है। वो जीने के लिए भी सोशल मीडिया पर एक दूसरे से मदद मांग रहे हैं। और एक कारण हो गया है कि महाराष्ट्र में जब भाजपा की सत्ता आई, उसके बाद वो ड्रग्स के नाम पर एक कैंपेन, विशियस कैंपेन चलाया गया कि भैया सारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ड्रग लेती है, और उसके पीछे जो एक विंग खड़ा किया गया, आतंक खड़ा किया गया, वो आतंक भी इसी बात को लेकर था कि फिल्म वाले डरे। और फिल्म में वो जो वैचारिक आवाजें थी जो कभी खुल के बोलती थी, वो आवाजें अब लापता है। अब एक तेल बेचने वाला है सदी का महानायक, जो कुछ भी करा लो, वो जुआ घर चला रहा है हमारे यहाँ सरेआम, कौन बनेगा करोड़पति, सूचनाओं को ज्ञान कहता है। अब ये दिवालियापन तो महबूब खान वाला नहीं है ना, ये कमिटमेंट महबूब खान वाला नहीं है। ये कमिटमेंट जिन्होंने मदर इंडिया बनाई, जिन्होंने गुरुदत्त ने प्यासा बनाई, जो ये ठोकर मारते हैं, जो ये कह दे अपने सिनेमा से कि ये दुनिया मुझे मिल भी जाए तो क्या। तो आपने जो विषय उठाया है बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, लेकिन ये सत्ता बदलने के बाद बहुत फिल्में बनेगी। गुजरात के दो ठग, गुजरात नहीं, अगर मतलब मैं तो ये भी कह रहा हूं कि दो ठगों पर न भी बने फिल्में, तो कुछ जो ठग भाग गए देश छोड़कर, या जिनके नाम मोदी ही क्यों है, इन पर भी फिल्म बनाने का साहस कर लेना चाहिए, जिससे कि मतलब अगर बड़े ठगों पर ना बने, छोटे ठगों पर बननी चाहिए, जिससे देश जाने कि भाई ठगी क्या होती है, देश लूटना क्या होता है। खैर
मंजुल जी, आपका शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमसे बातचीत कर रहे थे मंजुल भारद्वाज, और उन्होंने बड़ी करीने सी एक बात कही कि साहब वो साहस नहीं है, वो दम नहीं है, सरकार बदलेगी तो शायद समा बदलेगा। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से सिनेमा के ज़रिए भी देश को मूर्ख और सांप्रदायिक दोनों बनाया जा रहा है। जिस देश का सच ये है कि ठग गुजरात से निकल रहे हैं, ठगों का बड़ा हिस्सा है, चाहे वह किरण पटेल हो, चाहे नीरव मोदी हो, या ललित मोदी हो, या विजय माल्या, सबके रिश्ते गुजरात से हैं। लेकिन हमारे सिनेमा के एक व्यक्ति का ज़मीर नहीं जाग रहा है कि थोड़ा चंदा ही मांगकर गुजरात के ठगों पर भी एक सीरीज ही बना ले। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। जन ज्वार, जनता की मीडिया।